हेलो फ्रेंड्स। इस वीक हम यही बात कर रहे हैं कि किसी बच्चे की अच्छी तैयारी करने के बावजूद, अच्छे से मेहनत करने के बावजूद क्यों नहीं वो अच्छे से स्कोर कर पा रहा अपने रेगुलर वीकली टेस्ट में, डेली टेस्ट में, या फिर एक्चुअल जो मॉक टेस्ट दे रहा है या एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा है। अल्टीमेटली तो एक्चुअल एग्ज़ाम ही देना है, उसी में सिलेक्ट होना है। ठीक है। तो उसमें कुछ फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ फैक्टर रहते हैं। तो अब आज जो बात करेंगे वो है रिफ्लेक्शन। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो या अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम अभी मान लो कि स्टार्टिंग ऑफ तैयारी जब कर रहे हैं, हम साल भर का मान लो, तो अगर पहले 3 महीने में आपका स्कोरिंग अगर वो 500-600 रहता था, तो अगली बार वो स्कोरिंग 600-700 होना चाहिए। ठीक है। तो रेंज चेंज होनी चाहिए। अगर उसी रेंज में रहता है और आपके जो काउंटर पार्ट्स और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका रेंज जो है आपसे काफ़ी हायर जा रहा है या हायर जा रहा है, तो एटलीस्ट इतना मान के चलो कि आप भी उस रेंज तक पहुंच सकते हो, तभी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो आपको उस रेंज में एंटर करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हो तो आपको पता होता है ये गलती है, तो उसी टाइम आके देख लो, अच्छा ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, उनको लिख लो, तो उनको सॉर्ट आउट भी कर लो। ये मिस्टेक क्वेश्चन सही से पढ़ने की वजह से नहीं हुई, ये कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था, ये मैंने गलत मार्किंग कर दी, OMR शीट में क्वेश्चन कोई और था, आंसर कोई और भर दिया। ठीक है। केयरलेस वाली मिस्टेक है ना ये सब। उसके बाद ये कंसेप्ट मुझे आता तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता कि मैं MCQ कर सकूं, तो वो नैक नहीं डेवलप हुआ है, या फॉर्मूलाज मैं भूल जाता हूँ, या मैं फैक्ट्स भूल जाता हूँ। तो उन वीक पॉइंट को अपने पकड़ना ज़रूरी है और उन वीक पॉइंट पे मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप ये रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हो हर टेस्ट के बाद, और जब आपकी स्कोरिंग हो रही है जैसी भी हो रही है, मान लो आपके हायर रेंज में भी आ रहे हैं, आप वहाँ पे अपने ग्रुप में टॉप 10 बच्चों में भी आ रहे हैं, तो आप उसको मेंटेन करेंगे तभी आपका वो अच्छा रैंक निकल पाएगा। ठीक है। तो हर बच्चे को इम्प्रूव करना है, रोज का रोज आपको 1% इम्प्रूव करना है। मेहनत करते रहना, रिफ्लेक्ट करना है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो पॉइंट निकल के आए, मान लो 5 पॉइंट निकल के आए कि इस वजह से स्कोरिंग नहीं हो रही, तो उसको पिवट करना है। पिवट मीन्स अपने टेक्निक को चेंज करना है, पढ़ने की टेक्निक को, एग्जाम लिखने की टेक्निक को। ठीक है। इन दो टेक्निक को चेंज करेंगे तो आपकी स्कोरिंग डेफिनेटली अच्छी होगी, और आप रेगुलर रेगुलर उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, तो लास्ट में आप एक मास्टर बन जाएंगे उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।